शक्ति महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह में तुझे आदर महिमा तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते सुबह के बेला में खुदावन यीशु मसीह यो पवित्र आत्मा मेरे जीवन को हम तेरे सामर्थ्य हाथ सौंपता अगुवाई सहायता मदद कर बातचीत करने के लिए प्रभु मुझे मदद कीजिए खुदावन जो भी वचन होने पाए तेरे ओर से होने पाए तेरे अनुग्रह तेरे अगुवाई होने पाए सारे बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ सुनिए और आज में ग्रहण कीजिए आमीन। तो आइए आज का जो वचन का जो पाठ है रोमियो 4 अध्याय का 20 पद। यहाँ पर ऐसा कहता है और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रियो जब हम यहाँ पर वचन को जो पढ़ते हैं तो निश्चय रूप पर जब हम और 19 को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है 18 को पढ़ेंगे तो पता चलता है ये वचन विशेषकर जो है अब्राहम के बारे में कहा जा रहा है और इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर का जो है पहली बार अगर हम 12 अध्याय में उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था संतान के आशीष के बारे में जिस समय अब्राहम का आयु जो है 75 वर्ष था उस समय संतान देने की बातें कहा था। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 75 वर्ष में परमेश्वर ने उन्हें आशीष के बारे मूल पिता के बारे में बहुत प्रकार की आशीष की घोषणा करने के बाद भी वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनको और 25 वर्ष जो है इंतजार करना पड़ा। लेकिन 25 वर्ष इंतजार करने के बाद भी उनके जीवन में कभी निराशा नहीं हुआ, कभी संदेह नहीं हुआ। जो परमेश्वर उनके साथ 75 वर्ष के आयु में प्रतिज्ञा किया था उसमें किसी प्रकार से संदेह नहीं हुआ। और हम लोग देखते हैं कि 100 वर्ष हुआ उसके बाद परमेश्वर की ओर से एक संतान दिया गया जिसका नाम इसहाक था। तो प्रियो यहाँ पर इस बात को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि वह 75 वर्ष जो और जब 100 वर्ष के आयु में वह जो है सारा के जीवन से गर्भधारण करने की शक्ति समाप्त हो गई थी। ये बातें को जो अब्राहम भी जानता है और दूसरी बात है कि उसका उम्र भी काफी जो है लंबा हो गया है फिर भी परमेश्वर के बातें पर किसी प्रकार से वह संदेह नहीं करता और पूर्ण विश्वास करता है। इसी के बारे में बतलाया गया है। प्रियो आज हम लोग इस बात को समझ सकते हैं जान सकते हैं कि हम लोग अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि हम लोग कहीं न कहीं विश्वास हिल जाता डोल जाता लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इस बात को जान सकते हैं कि इब्रानी 11 अध्याय के 8 में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे जो है मिरास में लेने वाला था और वह नहीं जानता था किधर जाता है तभी निकल गया। माने अब्राहम का ऐसा विश्वास था कि जो परमेश्वर यदि कुछ भी कहे उसके बातें को हमको एक सूझ नहीं देना है चाहे परिणाम जैसे भी हो परिस्थिति जैसे भी हो रात हो दिन हो पानी हो बारिश हो आंधी हो तूफान हो उस बात को ना देख कर वही बातें पर विश्वास करता था कि मेरे पिता परमेश्वर खुदा ने मुझे आदेश दिया है और उस काम को मुझे करना है। ये बातें को जो अब्राहम के जीवन में परिणाम क्या होगा ये बातें को नहीं जानते हुए पर भी ये बातें को महत्वपूर्ण देता है
कि हमारा जो है परमेश्वर पिता जिस पर हम विश्वास भरोसा करते हैं वह सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो मुझे कहा है। तो प्रियो, इनका विश्वास एकदम ठोस आधार प्रमाणित है। इनके जीवन में हम विश्वास को जब देखते हैं तो विश्वास में कि अब्राहम इस बात को भी नहीं जानता था कि जहां उसको निकलने के लिए बोले हैं, माता पिता को छोड़कर निकलने के लिए कहा जा कहाँ जाना है, लेकिन परमेश्वर पर इतना विश्वास, इतना भरोसा किया कि वह जो है निकल कर चला गया। आप उसको पता नहीं है किधर जाना है, लेकिन फिर भी वह चला गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका विश्वास जो अडिग विश्वास है, चाहे जो भी समस्या आगे हो उस समस्याओं को ना देखकर परमेश्वर को आज्ञा मानना सबसे बेहतर समझा और आज्ञा मानते चला गया। तो इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब्राहम का जो है कभी भी संदेह नहीं किया। हालांकि 25 बरस बीतने के बाद भी उसने परमेश्वर पर कभी संदेह नहीं किया कि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था लेकिन अभी तक संतान नहीं दिया है, बूढ़ा भी हो गया फिर भी संदेह नहीं किया है। यह जो है विश्वास योग परमेश्वर का जो है बतलाता है प्रियो। तो प्रियो, इस बात को हम लोग इस बात को जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की महान है, जो सर्वशक्तिमान है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो है उस पर विश्वास किया जा रहा है। अगर विश्वास के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर और अब्राहम के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिससे प्रतिज्ञा को साचा माना था। देखिए, विश्वास अब्राहम के बारे में और लोगों के बारे में विश्वास के जीवनी जब हम लोग 11 इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ेंगे, चैप्टर में विश्वास ही की जो है परिभाषा लिखा हुआ है प्रियो। तो यहाँ पर विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले के विषय में आशीष दी बतलाता है। विश्वास से याकूब ने मरने समय यूसुफ को दोनों पुत्रों में से एक ही आशीष दी, अपने लाठी के लिए शेर सहारा पर लेकर दंडवत किया। विश्वास से यूसुफ जब वह मरने पर था इजराइल के संतान को निकल जाने चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। देखिए, विश्वास के बारे में बहुत ऐसे परमेश्वर के जन के बारे में लिखा हुआ है। विश्वास से मूसा ने माता पिता उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा का ज्ञास ना डारे। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास को, यहाँ पर देखते हैं मूसा के बारे में भी हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर विश्वास से लाल समुद्र पर ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास के बारे में यहोशू के बारे में भी हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि विश्वास से हेरियो की सब सरपना जब वह 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़े। तो यहाँ पर विश्वास जो ऐसी बातें हैं, जो काम जो है असंभव व संभव हो जाता है। जब विश्वास से जब हम घोषणा करते हैं, विश्वास से जब हम बातें को बोलते हैं, तो उस समय परमेश्वर को ये बातें को जानते हैं कि जो मेरा पुत्र संतान है मुझ पर क्या है, डिपेंड है। विश्वास से राहब वैश्य आज्ञा न मानने वाले के साथ नष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्हें भेदियों को कुशल से रखा था। देखते हैं विश्वास आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये विश्वास जो हम लोग सीख रहे हैं, यह जो अब्राहम हम लोग देख रहे हैं, नूह के विश्वास के बारे में सीख रहे हैं कि नूह को परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तुम जो है कि नाव बनाना, और वह कभी भी उसमें भी विश्वास किया
और जैसे उसने कहा वैसने वो किया। तो आज विश्वास से हम ये सीख पा रहे हैं प्रियो कि आज हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर इस बात को कहे तो हमें भी बात को मानना बहुत जरूरी है। तब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और विश्वास को और देखेंगे जो है संतान की आशीष के बारे में जब परमेश्वर ने कहा तो कहा कि वहां से बाहर निकलो घर से, और तारेगण को दिखाया और बालू को बारे में चर्चा किया। तब उस बातें में वह विश्वास किया और वचन कहता है परमेश्वर के लेखे में धर्मी ठहराया गया। प्रियो, आज विश्वास हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी असंभव का संभव में होता है। प्रियो, मैं एक घटना को बताना चाहता हूँ। लगभग 2010 या 11 के बाद कंफर्म नहीं याद है, यहाँ पर जो है किसी को हम लोगों को पैसा देना था और उस समय हम प्रभु के सेवा में पूर्ण रूप से नहीं था। तो उस समय किसी व्यक्ति को जो है कि हम लोगों को पैसा देना था और वहां पर उस व्यक्ति को विश्वास से हम लोग बोल दिए थे कि आज शाम को पैसा मिल जाएगा, आइएगा काका। तो प्रियो, वहां पर हम लोग देखते हैं कि जहां पर मैंने काम कर रहा था उस समय उस मालिक से मैंने निवेदन किया, लेकिन मालिक पैसा देने से इनकार कर गए। फिर भी हम निराशा नहीं हुए, थोड़ा सा चिंता तो ये सता रहा था कि उस व्यक्ति को हम लोग ने बोल दिए विश्वास से कि आज पैसा हम लोग दे देंगे, लेकिन ऐसा उस समय नहीं हुआ। जब संध्या के समय 4 बजे के समय में जो है मेरे साथ पत्नी थी, हम तो काम में थे और पत्नी को पैसा देना था, आकर वही देना था। वह जो है प्रार्थना करके विश्वास से और थोड़ा सा उलेटे हुए थे। ठीक उसी समय एक बहन आकर जो है वह पैसा देती है और जितना जरूरत है उतना ही देती है, क्योंकि अगर ना देती तो जो हम लोग का विश्वास है कहीं पर टूट जा सकता था। लेकिन वहां पर देखते हैं कि उसी समय आकर देते हैं और ठीक संध्या समय वो व्यक्ति आता है। तो ये बातें को हम लोग ने समझ पाया कि जो परमेश्वर पर जो हम लोग विश्वास और भरोसा करते हैं, परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। क्योंकि हम लोग विश्वास से जो है प्रार्थना किए थे और विश्वास से उस जिससे पैसा कुछ लिए थे कारण से उसको देने की घोषणा किए थे। तो विश्वास है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत काम करता है। प्रियो, आज हम विश्वास को अगर हमारे अंदर में पूर्ण रूप से है तो विश्वास के द्वारा बड़ी महिमा को हम देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी सामर्थ को देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम चमत्कार को देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में अपने अद्भुत काम को देख सकते हैं। विश्वास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार से संदेह किया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से अब्राहम जो है विश्वास पर संदेह नहीं किया और दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की है। प्रियो, देखिए, विश्वास में यदि हम संदेह करते हैं तो नीचे हमारा जो परिणाम होने वाला है उसका रिजल्ट उल्टा होता है। हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जब इस बात को जानते हैं नया नियम में, जब यीशु मसीह पानी में चलते हुए चेले लोगों ने देखा तो पतरस ने इस बातें को कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलकर आ सकता हूँ। तब यीशु मसीह के हाँ तुम चल सकते हो। और वहाँ वचन में लिखता है कि वह पानी में उतर कर कुछ दूर गया। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं वह आंधी तूफान को देखने लगा। वहां पर कुछ डर महसूस हुआ और वह डूबने लगा।
तब परमेश्वर ने जो है इस बातें को वहां पर कहा, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, आगे देखकर वो चिल्लाया तो उसको बचाया यीशु मसीह। लेकिन आगे अगर पद में पढ़ेंगे तो पतरस का अल्पविश्वासी कहा प्रियो। तो आज हमारे जीवन में ऐसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर कोई संदेह नहीं। अगर परमेश्वर कह दिया, कभी कभी हम लोग मनुष्य होने के नाते बहुत ऐसी समस्या जब होती है तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करते हैं और रिजल्ट हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सोचते हैं, मांगते हैं, तो उसमें उत्तर नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ने इस बात को सीखा कि, और यहाँ पर याकूब में देखेंगे, अगर विश्वास से मांगे, अगर संदेह करने वाला व्यक्ति है तो समुद्र के समान उछलती पानी के समान के बारे में कहता है। ये व्यक्ति दुचेता है, इस व्यक्ति ना सोचे कि मुझे कोई प्रभु से मिलेगा, वचन कहता है। इसलिए आज हमें विश्वास में कि संदेह नहीं करना। आज हमारे विश्वास को हम इस बात को देख पा रहे हैं कि अब्राहम जीवन से सीख पा रहे हैं कि लंबी आयु 25 साल जो है आयु ज्यादा होने के बाद भी उसने विश्वास में कमजोर दुर्बल नहीं हुआ। इतना जानने के बाद भी कि मेरे पत्नी संतान देने लायक नहीं है, गर्भवती नहीं हो सकती है, फिर भी परमेश्वर के बातें पर संदेह नहीं किया। आज कहीं न कहीं वचन आज जब हम पढ़ते तो हमारे जीवन के आशीष के कारण है। आज हम लोग जितने लोग सुन रहे, कभी भी परमेश्वर जो भी बातें कहते उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ताकि विश्वास करके परमेश्वर की महिमा देना चाहिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है पतरस के जीवन में यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी वह जो पतरस के जीवन से हम सीख सकते हैं, उनका जीवन उबड़ खाबड़ था। लेकिन जब पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब हम देखते हैं उनके जीवन में, पतरस कभी भी पीछे वापस नहीं हुआ। तो प्रियो, हो सकता है हम लोग मनुष्य, हो सकता है हम लोग का जीवन ऐसा हो, लेकिन हम लोग ये बात को सीख रहे, जान रहे। जब पतरस के जीवन से देखा, जब पतरस को यीशु मसीह ने अल्पविश्वासी का, आज प्रियो हम सभी को यीशु मसीह यह ना कहे अल्पविश्वासी के जैसा ना सोचे कि पतरस के समान। इसलिए प्रियो, जितने भी वचन को हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर हमें संदेह करने कोई गुंजाइश नहीं, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम संदेह करते हैं तो यीशु मसीह पर हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ किया है या करने वाले हैं। इसलिए प्रियो, आज वचन हम सभी को यहाँ पर दृढ़ विश्वास दिलाता है, अब्राहम के जीवन से सीखने के मिलता है, सारा के जीवन से सीखने के लिए मिलता है। इतना उम्र होने के बाद जब संदेह नहीं किया तो परमेश्वर निश्चय ही उनके जीवन में एक संतान को दिया, जो आशीष के रूप में, इसहाक के रूप में। तो प्रियो, इस वचन में ले जाने से हम सभी को परमेश्वर अनुग्रह करे, आशीष दे, हिम्मत दे और दृढ़ विश्वास होने पाए। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु मसीह, वचन बताने के लिए आपने सहायता मदद किया, पवित्र आत्मा अगुवाई किया। खुदा यीशु मसीह, प्रभु सब कुछ तेरे द्वारा हुआ यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुनिए और आज में ग्रहण कीजिए। आमीन।